नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लिविंग इंडिया न्यूज पर अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। हमारे दबाव में झुकी है सैनी सरकार, ये उनका कहना है। पेंशन का मुद्दा उठाया गया था जिस पर उन्होंने इंटरव्यू किया है। लिविंग इंडिया न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। पेंशन बढ़ाकर 2 दिन में देने को सरकार मजबूत हुई है, सरकार घुटनों पर आ गई है, ये चौटाला ने कहा है। किसी भी हाल में बुजुर्गों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा इंटरव्यू आपको 4:30 बजे देखने को मिलेगा लिविंग इंडिया न्यूज पर। आईएनएलडी ने 20 तारीख को पंचकूला कूच का ऐलान किया था कि पेंशन अगर नहीं बढ़ाई गई तो फिर पंचकूला कूच किया जाएगा, खूब प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद इनेलो ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया। तो देखिए, सरकार का जब पेंशन पे फैसला आया उसके बाद इनेलो ने स्थगित कर दिया अपना धरने का जो उनकी तरफ से यहाँ पर शेड्यूल किया गया था उसको लेकर। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जब ये फैसला लिया गया तो हमने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई हिसार में, और मीटिंग बुला करके ये फैसला किया कि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान जो है, अगर कोई उसको कम करे, कोई अपमान करने की कोशिश करे हमारे बुजुर्गों की, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए चाहे कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े, कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये पिछले 7-8 दिन से 10 दिन से हमने इस मुहिम को बहुत तेज़ किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है एक एक गांव में जा रहा है, बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि गांव में कितने लोगों की पेंशन कटी। कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया आज कि जिन किसी की भी पेंशन रोक ली गई या जिस किसी की पेंशन कटने की बात आई है, गांव गांव में अनाउंसमेंट्स करो, लोगों को पंचायत घर में बुलाओ, उनकी लिस्टें बना लो और तुरंत प्रभाव से अगले 2-3 दिन में सबके घरों में पेंशन पहुंचाओ। ये आपके ऐलान का असर, ये हमारे ऐलान का असर है। ये हमारे ऐलान का असर नहीं, ये सरकार को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी हरियाणा की किसी ने भी अनदेखी करी, हमने उसको चेतावनी दी, और केवल चेतावनी तक नहीं सीमित रहे, फिर उसके लिए अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हमने बड़े जोरदार तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। अभय चौटाला, ये कहा गया था पेंशन काटी तो बुजुर्ग सरकार की जमीन खोद देंगे, इस तरीके की बयानबाजी भी की गई थी। लेकिन लिविंग इंडिया न्यूज पर बातचीत के दौरान अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है कि ये घुटनों पे सरकार आई है। हमारे दावे के बाद, हमारे बातों के बाद जो है घुटनों पर सरकार आई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहेला जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर राजवीर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। तो देखिए, यहाँ पर एक तरह से कहा गया था इनेलो की तरफ से कि बुजुर्ग जो है सरकार की जमीन खोद देंगे, इस तरीके की बयानबाजी की थी। लेकिन अब पूरा मामला स्पष्ट हो गया। अभय चौटाला का बड़ा दावा लिविंग इंडिया न्यूज पर कर दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी घुटनों पर आई है हमारे दावे के बाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था जी कि किसी की पेंशन काटी नहीं गई है, होल्ड पे है और जांच चल रही है। और जांच में जो योग्य मिलेंगे उनकी पेंशन घर बैठे जाएगी। जी, ये लोग जो आज क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनका जनाधार क्या बचा हुआ है? इनकी कोई जलसा जुलूस सब फेल हो रहे हैं। इनके अनाप शनाप बोलते हैं ये लोग। लोगों ने इनको नकार रखा है पिछले 20-22 साल से। तो इनका वजूद कहाँ है? इनकी बात का महत्व कहाँ है? ये तो ठीक है, मतलब एक ख्याल है इनका अपना, अपने मुंह में मिट्टू बनना। लेकिन ठीक है नायब सैनी जी का एक रहा है कि उन्होंने सबका सम्मान किया है। वो चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी की बात हो, या अन्य जो 18 योजनाएं हैं जी, जो योजना में हम सीधे डायरेक्ट पैसा डालते हैं सरकार, तो उसमें हमने लगातार काम किया है। ओंकार सिंह भी हमारे साथ, जी राजवीर जी माफ कीजिएगा, टोकना चाहूंगी आपको। ओंकार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी लिविंग इंडिया न्यूज में। जी
जिस तरीके के यहाँ पर देखिए दावे किए गए थे, वायदे किए गए थे, उस पर सरकार खरी उतरी है, लेकिन आपकी तरफ से विरोध किया गया था कि पंचकूला कूच किया जाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? मियाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 3 फरवरी को ये कहा था कि सरकार को सब बुजुर्गों की पेंशन देनी है जी। नहीं तो हम 20 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आप ये देखिए, जो ये कह रही हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि ये झुके नहीं है, इस दौरान अब तक सीएम महोदय को 3 बार प्रेस करनी पड़ गई। पहले तो उन्होंने ये बोला कि हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, आपने भी चलाया, हमने भी देखा। ठीक है। उससे अगले दिन ही कृष्ण बेदी ने कह दिया कि पेंशन काटी नहीं है, रोकी है, चेक किया जा रहा है। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब पेंशन किसी बुजुर्ग की, किसी बहन, विधवा बहन की लगाई जाती है, विकलांग की लगाई जाती है, क्या बिना चेकिंग के लगाई जाती है? बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसको पूरा करने के कई महीने के बाद पेंशन लगती है, चेकिंग के बाद लगती है। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने पेंशन काटी नहीं है, 1,03,000 बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है, उनकी पेंशन काटी है। वो तो कटनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम पोर्टल खेल रहे हैं, जन्म और मृत्यु का डाटा हमारे पोर्टल के ऊपर है, तो जिस दिन पोर्टल के ऊपर किसी की डेथ होती है उसी दिन पेंशन ऑटोमेटिकली कट जानी चाहिए। उस पे अभय सिंह चौटाला जी ने बोला कि आप 1,03,000 झूठ बोल रहे हो, आप इनकी सूची डिक्लेयर करो, तो मतलब पेपर डिक्लेयर करो, कौन से 1,03,000 है, आप वो डिक्लेयर नहीं कर पाए। आप और फिर मानते एक हैं, बार आप कैसे मानते हैं खत्म इस करूंगा? चीज को कि सरकार घुटनों पर आई है ऐलान के बाद ही सरकार पंचकूला घुटनों पर आई कूच? है, इसकी एक बात का प्रमाण देना चाहता हूँ मियां जी, 1 मिनट, जी। एक बात का प्रमाण देना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। 17 अक्टूबर को जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मुख्यमंत्री महोदय ने कि 1 नवंबर से पेंशन 3200 रुपए आएगी। अभी तक 3200 नहीं आई थी। अब 11 फरवरी को इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया कि हमने पेंशन 200 रुपए बढ़ा दी है और 1 नवंबर से एरियर मिलेगा, और एरियर लोगों के पास आया भी। तो किसकी वजह से आया ये बता दे राजवीर रोहिल्ला जी। जिन लोगों ने अक्टूबर से लेके अभी तक नई ऑर्डिनेंस जारी किया था, अब ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ गया, वो स्पष्ट है, जनता जान चुकी है। पर ये आपकी ऑर्डिनेंस आपकी जारी तरफ से इसीलिए तो हुआ दावा क्योंकि 20 किया जा तारीख रहा को था ना हमारा कि 1 प्रदर्शन। लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। अब जाकर आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से अभी चौटाला की तरफ से भी कहा गया है, बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है कि घुटनों पर सरकार दावा आई नहीं, है, सच्चाई हमारे है ऐलान के जी। बाद, हमारे ऐलान के बाद ये कहा है अभय चौटाला ने। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये सच्चाई है। इनेलो वालों के ऐलान को पूछता कौन है, मुझे ये बताइए ना आप। ओंकार और अभी ओंकार जी, आप तुम्हारी भी तो जवाब 2 दीजिए। सीट थी 2009 में। इसमें कौन सी, आज पंजाब में 2 सीटें है तुम्हारी, 117 विधानसभा पंजाब में, 2 है हालत आपकी। बताओ, अपनी हालत भैया कारवा क्यों लूटा? अरे आपकी पंजाब में ये देखो ना, आपकी अरे पंजाब में क्या स्थिति है, 2 ही तो है। आप तो सुनो, आप तो 117 में से 2 है, हमारी तो 90 में से 2 आपने है। तो सरकार चलाई है हरियाणा में, ये कारवां आपका भी लुट जाएगा, आप चिंता ना आपने कीजिए। हरियाणा में सरकार बनाई है, उसके बाद तो आपकी हालत देखो ना। भाई, आपने जो कर्म किए उन कर्मों का जो हिसाब जनता बार बार कर रही है। आपका भी लुट जाएगा राजवीर जी, चिंता ना कीजिए, वक्त की इंतजार कीजिए। वक्त का इंतजार ही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हाँ, सरकार कारवां नायब आपका चैटर्जी भी के लुटा नेतृत्व में पड़ा, चल रही है, आज इलेक्शन करवा ये लो, सरकार आज आपका लगातार कारवां कीर्तिमान लुटा पड़ा। स्थापित कर रही है। ओंकार जी, आप बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए, जिस तरीके का अभय चौटाला ने यहाँ पर दावा किया है, लिविंग इंडिया न्यूज पर बातचीत उनकी तरफ से की गई है। आज 4:30 बजे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपको दिखा देंगे, हमारे एडिटर सुदेश नैनमोर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़े दावे किए, कई बड़े दावे किए गए, लेकिन एक बात है जो उनकी तरफ से कही गई है कि घुटनों पर हरियाणा सरकार आ गई है, सीएम नायब सैनी घुटनों पर आ गए हैं हमारे दावे के बाद। इससे पहले पेंशन की बात ही नहीं थी। मेरी बात है, मेरे को बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए। सुनो भाई, ओंकार एक एक कर बात कीजिएगा, ऐसे हमारे दर्शक नहीं सुन पाएंगे ना। ओंकार जी आपको सुन पाएंगे ना राजवीर जी आपको सुन पाएंगे। हाँ, राजवीर जी को चुप कराइए, तभी मैं बोलूंगा। राजवीर जी एक सेकंड आप चुप हो जाइए, इनका जवाब ले लेते हैं। बड़ा दावा इनकी तरफ से किया गया है। जी बोलिए ओंकार जी। निया जी, बिल्कुल सच्चाई है। आज अगर आम जनमानस से, हरियाणा के जनमानस से पूछो तो वो कहेगा कि इनेलो की वजह से हमारी पेंशन आ रही है। अभी पूरे बुजुर्गों की आई नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कुछ बुजुर्गों की आई है, कुछ बुजुर्गों का एरियर भी बकाया है। लेकिन इतने आनंद फानन में इन्होंने कैसे पेंशन डिक्लेयर कर दी, कैसे पेंशन रिलीज कर दी, कैसे पेंशन बढ़ा दी। ये इसीलिए तो बढ़ाई क्योंकि 20 तारीख को इनको पता था इनके परखच्चे उड़ेंगे, तोते उड़ेंगे इनके।
ठीक है, इसलिए इन्होंने पेंशन ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है ओंकार जी, हमारे पास समय कम है। राजवीर जी जवाब दीजिए। मैं बड़ा ऑथेंटिक जवाब दूंगा। ये इन लोगों ने SYL का पानी लाने के लिए मतलब इन्होंने वो पुश करने की बात की थी, सड़क खोद के आगे नहीं, लोग इनके पास है क्या? ये लोग तो राज करके 2 सीट पे खड़े हैं। मुद्दा भटकाने में आज बात में आई है, 48 सीटें आई हैं। तो अब ये तो कहीं मतलब ये आपका कोई प्रभाव है, आपका कोई प्रभाव नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने हमने वो ठीक है ओंकार जी, राजवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, पेंशन बढ़ाकर 2 दिन में देने की यहाँ पर मजबूर हुई है सरकार, ये दावा किया गया। अभय चौटाला ने इंटरव्यू में दावा किया। लिविंग इंडिया न्यूज पर आप आज 4:30 बजे वो इंटरव्यू देखेंगे। वहीं अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई है। हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत। 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे 7 युवक। गांव घुसकानी के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं। स्कॉर्पियो में रोहतक के गांव घुसकानी के गोलू, खेड़वाली के साहिल, अंकुश और दीपक, अंकित, सगर और इसी के साथ ही मोहित इसमें सवार थे। सभी के नाम सामने आए हैं। ये सभी गांव जिंद्रान के संदीप के दोस्त थे। संदीप दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। एक्सीडेंट हो गया है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। वही ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसा है, इसमें मौत हुई है दोस्तों की। ये खिडवाली और घुसकानी गांव के थे 7 लड़के, इनमें 3 घुसकानी के थे और 4 खिडवाली के थे। और रास्ते में गढ़वाल के नज़दीक, गढ़वाल गांव से पहले करीब 200-300 कदम पहले एक पीपल के पेड़ में गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से टकराकर इनका एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में पता चला है भाई 5 जो नौजवान लड़के हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और 1 सीरियस चल रहा है। 1 लड़का बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, उसको चोटें नहीं आई है। या जी गाड़ी नूं ता होती बोर्ड कांता है, बोर्ड की तरफ तारी थी जी आ गाड़ी, यो ज्यादा स्पीड में थी उसके कारण बढ़ गया। ये 5:30 बजे की बात है जी। ना टकराई को ना जी किसी साथ ही आपके मुड़ तड़का, फिर इसमें पीपल में लग गया, ज्यादा स्पीड में थी यार। कितने जने? 7 जने थे जी। आई है तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई है। इस खबर पर हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संजीव जुड़ चुके हैं सोनीपत से, हमारे संवाददाता। संजीव, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से अभी तक कोई अपडेट सामने आई है, कैसे ये सड़क हादसा हुआ है? जी बता दें कि ये गोहाना में गढ़वाल से भावड़ रोड पर जो ये दोस्त थे, ये रोहतक के रहने वाले थे और शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। और ये देर शाम का मामला है। शाम को जब ये कार से घर लौट रहे थे तो कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें इन दोस्तों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल PGI खानपुर में चल रहा है और जो की मृत्यु हो चुकी है उनका शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि गांव में मातम पसरा हुआ है और सभी का यही कहना है कि शादी जैसे समारोह में खुशियां मनाने गए थे और एकदम से सूचना मिलते ही पूरे के पूरे गांव में मातम पसर गया है। हादसा किस कारण से हुआ है? किसी ने टक्कर मारी पीछे से, तेज रफ्तार में कोई आगे गया, या फिर यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है? क्या पूरा मामला है? जी अभी तक सिर्फ इतना ही पता लग पाया है कि हो सकता है कोई जानवर या कोई और रोड क्रॉस कर रहा हो, उनसे बचाने के चक्कर में ये इन्होंने स्टीयरिंग घुमाया हो और वो पेड़ में जा लगा। अभी तक ड्रंक ड्राइव के मामले से पुलिस इनकार कर रही है और अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, जांच में जो भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो हादसे में 5 दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि 2 को अस्पताल में भर्ती किया गया है, हालत गंभीर बताई जा रही है।
तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुरक्षा सेवा पोर्टल में लोगों को समस्याएं आ रही है। ओटीपी जनरेशन समस्याओं को लेकर भी अब हरियाणा सरकार जो है वो सख्त रुख अपना रही है। दरअसल मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक निर्देश जारी किया है। सभी विभागों को समस्याओं को समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं कि इन समस्याओं का यहाँ पर जो है समाधान होना चाहिए। जल्द से जल्द ये निर्देश दे दिया गया है। जो पात्र अनुबंध कर्मचारी है उन कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाने पर जोर कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। 5 साल की सेवा पूरी होने के बावजूद ओटीपी ना बनने की शिकायतें सामने आ रही थी। गलत मोबाइल नंबर, फैमिली आईडी में कमी और वेतन मद में भी गड़बड़ी नहीं यहाँ पर जो है वजह बनी हुई है। कई सारी समस्याएं सामने आ रही थी। बिना सत्यापन प्रमाण पत्र किसी आवेदन पर नहीं होगी कार्रवाई, ये भी कहा गया है। प्रमाणित जो डेटा है उसे भेजने के बाद भी ओटीपी प्रक्रिया सक्षम होगी। ड्रॉप डाउन मेनू में नाम ना दिखने पर भी सख्त यहाँ पर जो है तत्काल सुधार किया जाएगा। इसके सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। सुरक्षा की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी है। सभी विभागों को समस्याओं के निदान के लिए, समाधान के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दी गई है। सुरक्षा सेवा पोर्टल पर इसकी जानकारी है। ओटीपी जनरेशन लेकर हरियाणा सरकार अब इसको लेकर सख्त हो गई है। प्रमाणित डेटा भेजने के बाद भी ओटीपी प्रक्रिया पर यहाँ पर जो है सक्षम नहीं हो पाया है, जिसको लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये गड़बड़ी, ये समस्या दोबारा ना आए। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे निदान किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी विभागों को ये जानकारी दे दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। तो ओटीपी जनरेट बिना सत्यापन प्रमाण पत्र को लेकर यहां पर यह जानकारी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मृदुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? ओटीपी जनरेशन को लेकर यहां पर हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सेवा सुरक्षा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन की को लेकर जो है दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर अब सरकार ने जो है सख्त रूप उस पर अपनाया है। इसके अंदर आपको बता दें कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो विभाग हैं वो सुनिश्चित करें कि जो कर्मचारी हैं उनका डेटा जो है वो सटीक है या नहीं है। इसके साथ ही जो पात्र कर्मचारी हैं उनको सेवा सुरक्षा का लाभ जो है मिल सके, उसको लेकर भी जो है सरकार ने उस पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के 5 साल पूरे हो चुके हैं, उन कर्मचारियों के 5 साल पूरे होने के बावजूद भी उनके पास ओटीपी जो है वो नहीं आ रहा था, जिसके चलते शिकायतें लगातार ये बढ़ रही थी, जिसके चलते अब सरकार ने जो है इसको लेकर संज्ञान लिया है और सरकार ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं कि जितने भी पात्र कर्मचारी हैं उन सभी पर जो है। ठीक है मृदुल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। शिवरात्रि पर चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन की श्रद्धालुओं और पर्यटकों से विशेष अपील है, सर्दियों में ना करें चूड़धार, मंदिर की यात्रा फिसलन है। आदेशों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। घाटी पर जमा है 8 फीट तक बर्फ जमा है। पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं से यहां पर शिरगुल स्थली चूड़धार ना जाने की अपील की जा रही है। समुद्र तल से करीब 11,956 फीट ऊंचाई है इसकी चूड़धार की। चूड़धार घाटी में अभी 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है, फिसलन भी है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को यह एडवाइजरी जारी की गई है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, पर मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, क्योंकि हमारे एसडीएम संगरा ने भी आदेश जारी किए हैं कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर अप्रैल माह तक चूड़धार की यात्रा बंद है और हमारे मंदिर भी बंद हैं। तो इसमें लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी स्नोफॉल भी हुआ था, वहाँ पे पूरा जो ट्रैकिंग रूट है उसमें बर्फ़ है। जो वहाँ पे मेन मंदिर है वहाँ पे भी 6-7 फीट बर्फ़ पड़ी है और पूरा जो रास्ता है वो फिसलन वाला है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है।
तो सभी पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। चूड़धार अभी ना जाए, काफी ज्यादा 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है, फिसलन है रास्तों में भी, ऐसे में वहां ना जाने की हिदायत की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।